हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर 6 का रिवीजन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत के त्यौहार के बारे में। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 5 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पहले पढ़ने वाले हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हल्दा या फिर हालडा, एक हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं साजो, नलवाड़ी, चेट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गोची, फुलेज त्यौहार और चैत्रुल त्यौहार, मिंजर मेला और रेणुका मेला। ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश के त्यौहार है। तो इसे हम याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, जैसे हिमा और आंचल दो लड़कियां हैं जिनके क्या होने वाली है, हल्दी यानी कि विवाह होने वाला है, जिसके लिए वह क्या कर रही है, तो सज रही है और नल पर जो है बारी बारी से जा रही है। साथ में वह जो है अपने होने वाले हस्बैंड से चैट कर रही है तथा उनके घर में जो है गिप्पी ग्रेवाल का क्या कर रहा है, गाना बज रहा है। और वे जो है गुची के कपड़े पहनी हुई हैं और फुल ऐश में है। फुल ऐश की बात करते हैं तो ये जो है फूलों का त्यौहार भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैत्रुल से, यानी वो अपने होने वाले हस्बैंड से चैट कर रही है। मिंजर मेला यानी उसी में उसे जो है मज़ा बहुत आ रहा है। और रेणुका मेला की बात करते हैं तो रेणुका उसकी माँ का नाम है। तो इसमें हम बात करते हैं तो हल्दा, साजो, नलवाड़ी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गोची, फुलेज त्यौहार, चैत्रुल त्यौहार, मिंजर मेला और रेणुका मेला, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है रोहिणी के बारे में। तो वह जो है हिमा और आंचल जो है उनकी शादी हो रही है, तो वह जो है कभी कभी रो भी दे रही हैं, जिससे हम लोग रोहिणी को रिलेट कर सकते हैं। और उसके हम बात करते हैं तो रोहिणी जो है झारखंड में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लावी। तो लावी को हम लोग लेवी से रिलेट कर सकते हैं। और लेवी का भी जो होता है एक ब्रांड है जो कि काफ़ी महंगा ब्रांड है, जिसका यूज़ जो है हिमा और आंचल कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हालोग उत्सव की। तो हालोग उत्सव जो है पत्थर का खेल है और इसमें हम लोग हालोग को हाँ लोग से रिलेट कर सकते हैं, यानी उनकी शादी में जो है लोग भी आए हुए हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूनरीगिरी की। तो ट्यूनरीगिरी जो है यहाँ भी जो है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। इसे हम लोग ट्यून रिंग से याद कर सकते हैं, यानी उसके फ़ोन का जो है ट्यून भी रिंग हो रहा है जब उनका चैट हो रहा है, यानी बात हो रहा है अपने होने वाले हस्बैंड से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के त्यौहार की बात करते हैं तो फूलदेई, हरेला, घी महोत्सव और मरोज उत्सव जो है उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार है। इसमें अगर हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को क्या दिया है, फूल दिया है, तो वह जो है चाह रहा है कि वह उसका उत्तर दे, जिसके कारण जो है वह रोज़ क्या करेगा, घी के दिए जलाएगा। जिसमें हम उत्तर से उत्तराखंड को रिलेट कर सकते हैं, फूल देने से फूलदेई को, घी के दिए से घी महोत्सव को, और रोज़ को जो है मरोज त्यौहार से रिलेट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं हरेला की, तो हरेला जो है उत्तराखंड का त्यौहार है। और यही में अगर बात किया जाए हरेले की, तो छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। चूँकि इसमें आ की मात्रा है तो उत्तरा में भी आ की मात्रा है और हरेली में जो है ई की मात्रा है, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है ई की मात्रा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है पंजाब के बारे में। तो पंजाब को हम लोग बात करते हैं तो होला मोहल्ला, बैसाखी, गुड़ पर्व, लोहड़ी, माघी, तीज, सोडल मेला और छापड़ मेला, ये सभी जो है पंजाब के प्रमुख मेला है। इसमें हम याद करने के लिए पंजाब को पंजाब मार दिया से रिलेट करेंगे। इसमें दो सखी है, यानी बैसाखी को बहस सखी, यानी दो सखी के बीच में क्या हो गया है, बहस हो गया है। होला मोहल्ला को याद करेंगे हो हल्ला, यानी कि मोहल्ला में क्या हो गया है, हो हल्ला हो गया, क्योंकि दोनों सखी के बीच में क्या हो गया है, बहस हो गया है। उसके बाद बात करते हैं तो उनके बीच में बहस क्यों हो गया है, क्योंकि उसमें से एक जो है सैंडल से मार के दूसरे की क्या कर दी है, हड्डी पर छाप दी है। यानी लो हड्डी से हो गया लोहड़ी और छापने से हो गया छापड़ मेला और सैंडल से हो गया सोडल मेला। नेक्स्ट हम बात करते हैं तब वो कहाँ जाती है, गुरु जी के पास जाती है, तो गुरु जी से हो गया गुरु पर्व। उसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों में लड़ाई क्यों हुई है, क्योंकि एक की माँ जो है घी पिलाती है, जिसके कारण दूसरी जो हो रही है तीज हो रही है, यानी कि तंग हो रही है। तो तीज से हो गया तीजन, अब माघी से हो गया माघी मेला। यानी ये सभी मेला जो है पंजाब के त्यौहार है। बात करते हैं बैसाखी की, तो 13 अप्रैल 1699 को जो है खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी और इसी की याद में जो है बैसाखी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया हरियाणा के त्यौहार के बारे में। तो हरियाणा में बात करते हैं तो पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नामी गंगौर, सूरजकुंड मेला और उसके बाद बात करते हैं सिली सीट, बसोड़ा फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव और हरतालिका कजरी तीज जो है, ये सभी हरियाणा के प्रमुख त्यौहार है। तो इसे याद करने के लिए जो है हम हरियाणा को स्पोर्ट्स से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो होते हैं स्पोर्ट्स से अधिक जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें अगर बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में उसने जो है अपना क्या कर दिया, पूरा जोर लगा करके अपना नाम बनाया और उसने जो है अपने लक्ष्य पर, यानी कि अपने स्पोर्ट्स पर जो है गौर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं तो वह जो है सूरज की तरह क्या होने लगा, चमकने लगा। और उसके बाद हम बात करते हैं सिली सेट, यानी कि अपना जो है स्पोर्ट में नाम बना करके उसने अपना एक क्या किया, सील शर्ट, यानी कि शर्ट सिलवाया। और उसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय अपना नाम बनाया। और इसमें हम हरतालिका में हर को जो है हरियाणा से रिलेट कर सकते हैं। यानी जोड़ से हो गया पिंजौर मेला, उसके बाद हम बात करते हैं नाम से गुग्गा नामी, गौर से हो गया गणगौर, सूरज से हो गया सूरजकुंड, सिलसर से हो गया सिलीसेट बसौड़ा फेस्टिवल और अंतर्राष्ट्रीय नाम से हो गया अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महोत्सव तथा हरतालिका में हर से मतलब हो गया हरियाणा। और कजरी तीज जो है हरियाणा से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो कुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश का है, जिसकी शुरुआत जो है राजा हर्षवर्धन ने की थी। इसमें हम बात करते हैं तो यह जो है हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र और उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। इसमें हम बात करते हैं कुंभ क्या होता है। तो कुंभ जो होता है 3 वर्ष पर लगता है। अर्ध कुंभ की बात करते हैं तो 6 वर्ष पर, पूर्ण कुंभ की बात करते हैं तो 12 वर्ष पर और महाकुंभ की बात करते हैं तो 144 वर्ष पर लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 जनवरी 2025 से जो है 26 फरवरी 2025 तक जो है कुल 45 दिन तक का जो है महाकुंभ चला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कजली महोत्सव की। तो कजली महोत्सव भी जो है उत्तर प्रदेश का है। आयुर्वेद महोत्सव की बात करते हैं तो यह जो है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रावणी मेला की। तो श्रावणी मेला जो है उत्तर प्रदेश में है और यह मेला जो है कांवड़ यात्रा के दौरान लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है ताज महोत्सव के बारे में। ताज महोत्सव की बात करते हैं तो यह भी जो है उत्तर प्रदेश का है। महामंडल उत्सव जो कि 42 दिन का होता है, अयोध्या में आयोजित किया जाता है। यह भी जो है उत्तर प्रदेश का है। लठमार होली जो है जो कि बरसाना में मनाया जाता है, यह भी जो है उत्तर प्रदेश का। खिचड़ी महोत्सव उत्तर प्रदेश का जो कि यूपी का न्यू ईयर है। और ईसाई सरधना मेला जो है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान को जो है हम लोग राजा का स्थान से रिलेट करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं तो गणगौर उत्सव, मोमासर उत्सव, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, मत्स्य महोत्सव और कोलायत उत्सव, ये सभी जो है राजस्थान का उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है गणगौर को हम लोग जो है गौर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुमासर को जो है मामा असुर से रिलेट करेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं बूंदी उत्सव की। तो बूंदी से बूंद को, मत्स्य उत्सव से जो है मछली को रिलेट करेंगे और कोलायत उत्सव से जो है कोयला को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो राजा के स्थान के लिए जो है सब लोग क्या किए रहते हैं, गौर लगाए रहते हैं कि कब जो है राजा का स्थान खाली हो और वह जो है उस स्थान पर बैठे। उसके बाद हम बात करते हैं तो राजा के स्थान के लिए मामा भी असुर बन जाते हैं, यानी मामा भी जो है अपने भांजे को हटा देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है पानी के बूंद बूंद की कमी होती है, जिसके कारण जो है वहाँ पर जो है मछली पालन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मत्स्य उत्सव की। तो मत्स्य उत्सव जो है अलवर जिला में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है मरु उत्सव की। तो मरु से मरुस्थल हो जाएगा। और मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में है, यानी कि मरुस्थल जो है जैसलमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाथी उत्सव की। तो हाथी उत्सव जो है कोटा में मनाया जाता है। और इसमें हम लोग याद कर सकते हैं राजा के स्थान पर जो है कई हाथियाँ मिलती है, यानी कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो राजा के स्थान पर यानी राजस्थान पर मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बिहार की। तो बिहार में अगर हम बात करते हैं तो साम चकेवा, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, मधुश्रावणी मेला जो है ये सभी जो है बिहार के प्रमुख त्यौहार है। तो इसमें जो है हम लोग जो है बिहार को बिहार से रिलेट कर सकते हैं। और इसमें हम बात करते हैं साम चकेवा को साम चक से, बिहुला को बहुला से, जितिया को जित से, सोहराय को सोहर से और सरहुल को बात करते हैं तो सरहल से और कर्मा को करम से रिलेट कर सकते हैं। यानी इसमें एक व्यक्ति है जो कि शाम में चेक करता है कि उसका शाम में क्या है, ब्याह है और उसे क्या लाना है, बहू लाना है। और बहू लाने को ही वह अपना क्या समझता है, जीत समझता है। और उसके बाद वह जो है ब्याह करने के बाद वह सोहर बन जाएगा और सारा हल हो जाएगा उसके जीवन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योंकि उसके कर्म क्या हैं, अच्छे हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं ब्याह से बिहार हो जाएगा, शाम चेक से हो गया शाम चकेवा, बहुला से बिहुला, जीत से जितिया, सोहर से सोहराय। और इसमें बात करते हैं सरहुल जो है सरहल से और कर्म से कर्मा हो गया। यह सभी जो है बिहार का त्यौहार है। इसमें अगर बात करते हैं बिहुला की तो इसमें बिसाड़ी पूजा होती है। और सरहुल की बात करते हैं तो आदिवासियों का यह जो है 9 वर्ष है। इसमें अगर हम बात करते हैं कर्मा की तो कर्मा जो है 4 दिन का होता है, फूलों और नए पत्तों का त्यौहार होता है। छठ पूजा की बात करते हैं तो यह जो है 4 दिन का होता है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी को जो है डूबते और उगते सूर्य की पूजा इसमें की जाती है। इसमें हम बात करते हैं तो 4 दिन में पहला दिन जो होता है नहाए खाए होता है, दूसरा दिन बात करते हैं तो खरना खाए, तीसरा दिन जो होता है संध्या अर्घ और चौथा दिन जो होता है उषा अर्घ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है मधुश्रावणी जो है बिहार का त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजगीर की तथा सोनपुर पशु उत्सव की। तो ये दोनों जो है बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोनपुर की। तो सोनपुर जो है दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और ये यहाँ पर जो है हरिहर नाथ मंदिर है।
सोनपुर पशु महोत्सव की बात करते हैं तो यह जो है पूर्णिमा की रात कार्तिक मास की शुरुआत से शुरू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया है झारखंड के बारे में। तो झारखंड के बारे में हम बात करते हैं तो सरहुल जो है झारखंड का त्यौहार है। उसके बाद बात करते हैं भक्ता पर्व, फगुआ, चांडी पर्व, सोहराय, टूसू, कर्मा, जावा, ये सभी जो है झारखंड का त्यौहार है। इसके बाद हम बात करते हैं तो रोहिणी, वंदना, हल पुंजा और जानी शिकार उत्सव और भाई भीख उत्सव जो है ये सभी जो है झारखंड का त्यौहार है। इसमें अगर हम बात करते हैं रोहिणी की तो रोहिणी जो है खेतों में बीज बोने का त्यौहार होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं जावा की तो जावा जो है अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोहराय की जो कि मवेशियों के सम्मान में दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरहुल की तो सरहुल जो होता है बसंत आगमन पर मनाया जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं तो झारखंड को हम लोग जो है झरना पर रिलेट करेंगे और सरहुल को सरहल से, भक्ता पर्व को भगत से, फगुआ को गोवा से, चांडी पर्व को चंडी से, सोहराय को सोहर से, टूसू को टूसू से, कर्मा को काम से, जावा को जा से रिलेट करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं तो रोहिणी को रो से और वंदना को जो है वंदना से, हल पुंजा को हल से, जानी शिकार को जान नई शिकार और उसके बाद बात करते हैं भाई भीख को जो है भीख से रिलेट करेंगे। यानी इसमें एक महिला है जो कि अपने पति से कहती है सर हिला कर के कि उसे जो है किसी भगत ने कहा है गोवा के झरने में स्नान करने के लिए, यानी अपने सोहर से वो कहती है और यह कहकर जो है वह अपना जो है टूसू यानी कि आंसू बहाने लगती है। तो उसका सोहर जो होता है वह कहता है कि अभी जो है काम ठीक नहीं चल रहा है इसलिए वह जो है अभी नहीं जा सकता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं तो वह जो महिला होती है वह क्या करने लगती है, रोने लगती है, यानी टूसू बहाने लगती है और वह जो है वंदना करने लगती है कि उसे जो है जाना ही है। तो उसके बाद जो है उसका हल निकलता है तो वो अपने फिर सोहर से कहती है कि अगर तुम जो है मुझे गोवा के झरने में नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या कर दूंगी, शिकार कर दूंगी। तो उसके बाद जो है भाई ने हल निकाला और वो अपने जीवन का भीख मांगते हुए कहा कि वह जो है गोवा के झरने में उसे नहलाने ले जाएगा। हम बात करते हैं आगे जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सोलुंग उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है जो कि दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्री उत्सव की जो कि 5 से 7 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लोसार की जो कि मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और यह जो है तिब्बती नववर्ष है, भूटान और नेपाल में भी इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोपिन की तो यह जो है गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सांगकेन की तो सांगकेन जो है न्यू ईयर है अरुणाचल प्रदेश का जो कि बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है और यह जो होता है 3 दिवसीय होता है। तो इसे याद करने के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश को अरुण और आंचल से रिलेट कर सकते हैं जो कि पति पत्नी है। तो अरुण जो है क्या कहता है, मो पीनी, यानी कि मुझे क्या करना है, पीना है। क्या पीना है, तो सांग केन यानी कि केन पीना है। केन यानी कि कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ भी। और उसके बाद हम बात करते हैं पांग साउ यानी कि उसको एक पैग लगाना है कोल्ड ड्रिंक का। तो उसके बाद जो उसकी महिला होती है यानी कि उसकी जो वाइफ होती है आंचल, वह कहती है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं कहाँ चल जाऊँगी, मायके चली जाऊँगी। और मुड़ूंग से हम लोग मरूंगी से रिलेट कर सकते हैं, यानी और मैं क्या करूँगी, मरूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं तम लाडू, यानी तुम मुझे क्या करते हो, अब लाड नहीं करते हो, दिन भर क्या करते हो, पीने के लिए ही कहते हो। उसमें बात करते हैं जायरो संगीत की। तो जायरो संगीत से हम लोग जो है जाड़ी को रिलेट कर सकते हैं, नहीं वह कहाँ जा रही है, तो मायके जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे यहाँ दिया गया है चलो लोको, यानी कि वह अपने हस्बैंड से कहती है चलो लेके। बूढ़ी बूढ़ से हम लोग बूढ़ी बात को रिलेट कर सकते हैं, यानी कि यह जो है बूढ़ी बात है। नयो कुंभ से जो है हम लोग जो है नए काम को रिलेट कर सकते हैं इसमें, यानी कि वह कहती है कि तुमने अब क्या कर लिया है, नया काम सीख लिया है रोज रोज पीने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं तोड़ गया को हम लोग जो है तो गया से रिलेट करेंगे, यानी वह मायके ले जा करके उसे डराने की बात करती है। उसके बाद हम बात करते हैं खान महोत्सव की। तो खान महोत्सव जो है हर पंथ समुदाय द्वारा मनाया जाता है और गले में ऊन का इसमें जो है टुकड़ा बांधना होता है। तोड़गिया महोत्सव की बात करते हैं तो मोनपा जनजाति द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। न्योकुंभ में बात करते हैं तो न्योग का मतलब होता है भूमि और कुंभ का मतलब होता है सामूहिकता। चलो लोको यानी बूढ़ी बूढ़ की बात करते हैं तो यह जो है निसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसमें जो है बांस के पोशाक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है और इतनी लड़ाई के बाद जो है अरुण और आंचल मान जाते हैं और आंचल जो होती है अरुण को जो होती है ड्राई फ्रूट्स देती है खाने के लिए। उसके बाद जो है उसे जो है पैग लगाने के बाद जो है उससे थोड़ा सा नशा आने लगता है। तो अरुण जो है आंचल से कहता है मैं सोलूं, यानी कि सोलूं उत्सव। उसके बाद बात करती है तो आंचल क्या कहती है उसे, लो सर रख लो मेरे कंधे पे, यानी कि लो सर से हो गया लोसार महोत्सव। तो इसमें हम बात करते हैं तो ये सभी जो है महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्सव हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है असम के बारे में। तो असम की बात करते हैं तो इसमें जो है बिहू, मी दम मिफी, बैसगु, माजुली, देहिंग पटकई, बैखो, अम्बुबाची जो कि पूर्व का
महाकुंभ है, अली आई लिगांग, ये सभी जो है असम के त्यौहार है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं असम की, तो असम को जो है हम लोग आज शाम से रिलेट करेंगे। यानी आज शाम क्या आई है, बहू आई है, बहू से बिहू हो गया। और वो क्या कर रही है, तो नाक में दम की हुई है, यानी कि दम से हो गया मी दम मीफी, जो कि अहोम जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बिहू की बात करते हैं तो यह जो है 7 दिन का त्यौहार होता है। यानी कि आज शाम एक बहू आई है जो कि नाक में दम की हुई है और वह क्या कर रही है, बहस कर रही है, यानी बहस कर रही है, तो बहस से हो गया बैसगू। उसके बाद बात करते हैं तो वह बर्तन नहीं मांजती है, यानी मांझ से हो गया माजुली। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसे जो है देह पटक, यानी उसके जो है उसके जो हस्बैंड होते हैं उसके पटक देते हैं, यानी देह पटक से हो गया देहिंग पटकई। उसके बाद बात करते हैं तो वह जो होते ही करती है अपने अब्बू को बुला लेती है। तो अब्बू से हो गया अम्बुबाची, जो कि पूर्व का महाकुंभ है और कामाख्या देवी मंदिर यानी जून में 4 दिन तक मनाया जाता है इसे। और वह जो है अपने अब्बू को बुलाकर बोलती है देखो अब्बू, तो देखो से हो गया बैखो। उसके बाद बात करते हैं तो उसके अब्बू का नाम क्या है, अली है, यानी अली की बात करते हैं अली आई लिगांग है। अली आई लिगांग की बात करते हैं तो यह जो है मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है चाय महोत्सव की, यानी वो अपने अब्बू से कहती है कि मैं इन लोगों को जो है चाय भी बना कर देती हूँ। चाय महोत्सव की बात करते हैं तो जोरहाट दुनिया की चाय राजधानी है। उसके बाद हम बात करते हैं कड़म पूजा की, तो मैं इसके घर की क्या करती हूँ, पूरे कड़म करती हूँ, यानी कड़म से कड़म पूजा को रिलेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो उसका हस्बैंड जो होता है उसे गाली देते हुए, यानी हुसरी कहते हुए कहता है कि दिन भर तुम क्या करते रहती हो, डोलते रहती हो और कोई काम नहीं करती हो, और अभी क्या कर रही हो, रोकर दिखा रही हो। तो रोकर से हो गया रोंकर, डोल से हो गया डौल और हुसरी से हो गया हुसरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भावना उत्सव, यानी अभी क्या कर रही हो तुम, बहाने बना रही हो अबू के सामने। उसके बाद बात करते हैं तो द्विजिंग महोत्सव की बात करते हैं, तो वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, दूजी विवाह करूँगा। तो इससे जो होता है उसका जो अब्बू होता है क्या हो जाता है, घबरा जाता है, यानी रजनी गबरा और हरनी गबरा जो है असम का ही है। उसके बाद बात करते हैं तो उड़ूका महोत्सव की बात करते हैं, तो यानी उसके जो अब्बू होते हैं वह जो है उसके पति को रुकने के लिए कहते हैं, तो रुकने से हो गया उड़ूका महोत्सव। इसमें अगर हम बात करते हैं करम पूजा की, तो करम पूजा जो होता है अविवाहित लड़कियों द्वारा 3 दिन का उपवास, इसी अवसर पर झूमर नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर में जो है याओसांग डोल यात्रा जो है मणिपुर में मनाया जाता है और ये जो होता है 5 दिन का त्यौहार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाई हड़ोबा भी जो है मणिपुर का त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांग यात्रा कूट की, तो ये जो है मणिपुर का रथ यात्रा है जो कि मेतेई समुदाय के द्वारा मनाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिकरू हिंडोगोबा की और चवांग कोट की, तो ये सभी जो है मणिपुर का त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे याद करने के लिए जो है मणिपुर को हम लोग मनी यानी कि डायमंड से रिलेट करेंगे, यानी वो अपने संग क्या लाई है, तो डायमंड का क्या लाई है, कंगन लाई है। कंगन लाई है और क्या कर रही है, ढोंग कर रही है और क्या कर रही है, चाव से उसे क्या कर रही है, रख रही है। यानी इसमें ओसंग से हो गया याओ संग, लाई से हो गया लाई हरोबा, कंगन से कांग जात्रा कुट और कर ढोंग यानी ढोंग कर रही है इसे हिकरू हिंडोगबा और चाव से रखी हुई है यानी चवांग कुट जो है इसे मणिपुर का त्यौहार है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो चेरी ब्लॉसम और चेरी ओबा ये दोनों भी जो है मणिपुर का त्यौहार है। और चेरी ओबा की बात करते हैं तो यह जो है मणिपुर का नव वर्ष है। उसके बाद हम बात करते हैं चुम्फा की, तो चुम्फा भी जो है मणिपुर का गान नगाई और संगाई ये तीनों जो है मणिपुर का ही त्यौहार है। तो उसके बाद वो क्या कर रही है, अपने कंगन को चूम रही है और क्या कर रही है, गाना भी गा रही है कि जो उसको दिया है कंगन उसका क्या कर रही है, गुणगान कर रही है। और वह कंगन उसे कब मिला है, तो उसके सगाई पर मिला है। तो सगाई से संगाई हो गया, गाना गाई से गान नगाई और चुम से चुम्फा, ये सभी जो है मणिपुर का त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मेघालय के बारे में, तो मेघालय में बात करते हैं तो वांगला या फिर वांगला जो है जो कि 100 ड्रम का त्यौहार है, मेघालय में मनाया जाता है और यह जो है गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं नोंग क्रेम की जो कि फसल त्यौहार है, ये भी जो है मेघालय का है। बेहदिन खलम की बात करते हैं तो हैजा के दानों को भगाने के लिए मनाया जाता है जो कि जयंतिया टाइप के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव और सादसुक मिनसिम जो है ये सभी जो है मेघालय का ही त्यौहार है। इसे याद करने के लिए मेघालय को जो है मेघायल से रिलेट करेंगे, वांगला से बगल से याद करेंगे, नोंग क्रेम से नो क्राइम को रिलेट करेंगे, बेहदिन खलम से बेहद को रिलेट करेंगे और स्ट्रॉबेरी महोत्सव को बेरी से और साद सुख को साद सुख से रिलेट करेंगे। यानी इसमें अगर बात करते हैं मैं घायल हो गया क्योंकि उसने क्या कर दिया, हमें बगल में दबाकर घायल कर दिया। और मैं जो है नो क्राइम चिल्लाता रहा, बेहद चिल्लाता रहा, लेकिन वो जो है बेर बेर यानी कि बेरी बेरी वो जो होता है मुझे घायल कर देता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, साद सुख यानी सदा सुखी रहने वाला व्यक्ति हूँ, यानी मैं कोई क्राइम में लिप्त नहीं रहता हूँ। तो इसमें हो गया साद सुख से हो गया साद सुख मिनसिम और उसके बाद बात करते हैं बेरी से हो गया बेरी यानी स्ट्रॉबेरी महोत्सव। उसके बाद हम बात करते हैं बेहद से बेहदिन खलम और उसके बाद बात करते हैं नो क्राइम से नॉन क्राइम, बगल से वांगला महोत्सव है।
ये सभी जो है कहाँ का त्यौहार है, तो मेघालय का त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में जो है चापचारकोट, मेमकोट, थाल फवांगकोट, पवालकोट, और उसके बाद बात करते हैं एंथोरियम, पॉलकोट, जो कोटपुई, और उसके बाद बात करते हैं खुवादो महोत्सव, वांगपुई कुट महोत्सव जो है, ये सभी जो है मिजोरम का त्यौहार है। इसमें अगर हम बात करते हैं पावलकोट की, तो यह जो है स्ट्रॉ फेस्टिवल भी कहलाता है, और वांगपुई कोट की बात करते हैं तो यह जो है 2 दिवसीय त्यौहार है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो सारे कोट वाले जो महोत्सव है ये सभी क्या हैं, तो मिजोरम के हैं, यानी कि चापचारकोट, मेमकोट, ये सभी में क्या है, कोट छिपा हुआ है। तो ये सभी कहाँ के हैं, मिजोरम के त्यौहार हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है नागालैंड की। तो नागालैंड में जो है हॉर्नबिल महोत्सव जो कि त्योहारों का त्यौहार कहलाता है, और पहली बार जो है 2000 में इसे मनाया गया था। यह जो है 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, 10 दिन तक। इसके बाद बात करते हैं मुआसू, सैकड़े नई बांस, कुदांगलेम, ये सभी जो है नागालैंड के त्यौहार है। इसमें अगर हम बात करते हैं मुआसू त्यौहार की, जो कि 3 दिन का होता है, और यह जो होता है एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सैकड़े नई की बात करते हैं तो 10 दिन का होता है और आगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, और इसका अन्य नाम जो है फुसनी भी है। इसमें हम बात करते हैं तो नागालैंड को हम लोग नाग से रिलेट करते हैं। इसमें हम बात करते हैं तो इसमें एक लड़की है जो कि स्कूटी से जा रही है और क्या कर रही है, हॉर्न बजाते हुए जा रही है, और हॉर्न बजाने से जो है बिल से जो है नाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसमें नाग से हो गया नागालैंड, हॉर्न से हो गया हॉर्नबिल। उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके मुंह से क्या आने लगता है, आंसू आने लगता है, यानी मुंह आंसू से हो गया मुंह आंसू त्यौहार। उसके बाद हम बात करते हैं सीख राय, यानी वह क्या करने लगती है, नाग को देखकर सीख राय यानी कि चिल्लाने लगती है, यानी सेकरे नहीं हो गया सीख राय से। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक लड़का होता है जो क्या लाता है, बांस का बल्ला लेकर आता है और कूद जाता है उसे मारने के लिए। तो बांस से हो गया बांस, और कुदा से हो गया कुदांगलेम। उसके बाद हम बात करते हैं तो आंगमुक की बात करते हैं तो यह भी जो है नागालैंड का त्यौहार है। येमसे और आओलेंग और तुलनी महोत्सव, ये सभी जो है नागालैंड का त्यौहार है। इसमें आंगमुक से जो है आगे से रिलेट कर सकते हैं। एक लड़का जो है आगे जो है बांस लेकर कूदता है, और वह लड़की जो है उससे कहती है तुमने आज मुझे क्या कर लिया है, यम से बचा लिया है, यानी आ लेंग, यानी कि तुम आकर जो है हमको जो है यम से आज बचा लिया है। तो वह लड़की जो है उसे जो है भगवान से तुलना करने लगती है, यानी तुलना से तुलनी हो गया, आ लेंग से हो गया आओ लेंग, यम से जो हो गया यम से, और आगे से हो गया आंगमुंग। ये सभी जो है नागालैंड का त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में जो है लोसुंग मनाया जाता है, जो कि 4 दिवस का मनाया जाता है। सोनम लाहोछार की बात करते हैं तो ये भी जो है सिक्किम का है। लोसर, सागा दावा, कायदेग, मगन संगीत समारोह और लाहाबाब डुचेन महोत्सव, ये सभी जो है सिक्किम का है। इसमें हम बात करते हैं किसी का जो है रिश्ता पक्का होता है तो उसने क्या दिया है, सिक्का दिया है शादी में, तो उससे क्या हो गया, उसको लॉस हो गया है, क्योंकि उसमें देने का वादा किया गया था, सोना देने का वादा किया गया था। तो लॉस से हो गया लोसुंग, लॉस से हो गया लोसर, और सोना से हो गया सोनम, और सिक्का से हो गया सिक्किम। इसके बाद बात करते थे और उसके जो है सगाई में ही जो है सोना देने की बात की गई थी, तो सगाई से हो गया सागा दावा, और उस वह कहता है कि कहाँ गए वे सारे वादे, कि कहाँ गए वे सारे वादे, यानी कहाँ गए से हो गया कागयेद। उसके बाद बात करते हैं तो उस सगाई में जो है क्या हो रहा है, संगीत भी बज रहा है, यानी मगन संगीत समारोह, यानी सब लोग जो है संगीत में मगन हैं। और उसके बाद कहते हैं तो उस सगाई में जो है 2 चैन देने की बात की गई थी, तो 2 चैन से जो हो गया दुचेन महोत्सव, यानी लाहाबाब डुचेन महोत्सव जो है सिक्किम का त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा की बात करते हैं तो खारची पूजा उत्सव, जो कि पृथ्वी की पूजा की जाती है और 14 वंश के देवता की पूजा की जाती है। इसमें हम बात करते हैं तो संतरा महोत्सव जो है, बीजू महोत्सव, होजागिरी, केर, खम्पुई, गड़िया पूजा, निर्महल त्यौहार, पिलक त्यौहार और ऊनाकोटी त्यौहार, ये सभी जो है त्रिपुरा का जो है क्या है, त्यौहार है। यानी इसमें एक लड़का है जो अपने मित्र से कहता है कि मेरे पास तेरे पर खर्च करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, तो तेरे पर से त्रिपुरा हो गया और खर्च से खारची पूजा हो गया है। क्यों पैसा नहीं है, क्योंकि वो अब क्या बन गया है, संत बन गया है, तो संत से संतरा उत्सव हो गया। और उसके बाद अब जो है सिर्फ क्या है, बीज है, यानी बीजों की माला है, तो बीज से हो गया बीजू, यानी वह जो है उसके लिए जो है अब कुछ भी कर नहीं सकता है, तो कर से हो गया केर उत्सव। उसके बाद बात करते हैं तो उसके पास जो है अब महल भी नहीं है, तो महल नहीं है तो निर्महल त्यौहार जो हो गया कहाँ पर का है, तो त्रिपुरा का है। उसके बाद जो होता है उसका मित्र जो होता है उसे गड़िया देता है, यानी गड़िया पूजा जो है त्रिपुरा का है। इसमें जो है उसका कोई लक साथ नहीं देता है, यानी पिलक त्यौहार जो है त्रिपुरा का ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो नववर्षो त्यौहार जो है, दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव यानी यात्रा उत्सव, गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाखी, और उसके
बाद बात करते हैं केंडुली उत्सव, रामकेली उत्सव, जलपेश उत्सव। ये सभी जो है पश्चिम बंगाल के त्यौहार है। इसमें याद कर सकते हैं पश्चिम बंगाल को बंगला से रिलेट कर सकते हैं, नवे उत्सव को जो है नवा से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद दुर्गा पूजा को हम लोग जो है दुर्गा पूजा से, जगदात्री को जग से, डोल उत्सव को डोल से है। और गंगा सागर उत्सव की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा मेला भी है। उसके बाद हम बात करते हैं पोइला को पाई से रिलेट कर सकते हैं, केंडुनी को केंडल से याद कर सकते हैं जो कि मकर संक्रांति के उत्सव पर मनाया जाता है। रामकेली को जो है राम से, जलपेश को जलपेश से याद कर सकते हैं और नब्बना को नवा से रिलेट कर सकते हैं। यानी एक क्या किया है, एक व्यक्ति ने जो है नवा नवा क्या बनाया है, बांग्ला बनाया है। तो नवा से हो गया नम्बाना, नवा से हो गया नव वर्षो, और उस बांग्ला में क्या कर रहा है, वह दुर्गा पूजा कर रहा है। तो दुर्गा पूजा से हो गया दुर्गा पूजा, यानी दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल का है। दुर्गा पूजा के अवसर पर वो जो है अपने घर में जग कर रहा है, यानी जगधात्री पूजा भी जो है पश्चिम बंगाल का है। और उसमें जो है ढोल बज रहे हैं, तो ढोल से डोल उत्सव हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा सागर की। तो गंगा कहाँ गिरता है, बे ऑफ बंगाल में गिरता है, तो बंगाल से पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद करते हैं पाई से पाइला हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं तो बांग्ला में क्या है, तो कैंडल जल रहा है, तो कैंडल से हो गया केंडुली उत्सव। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जलपेश उत्सव की, यानी कि बांग्ला में जो है जल का भी क्या है, सुविधा है, यानी वहाँ पर जो है स्विमिंग पूल भी है। और बांग्ला में जो है दुर्गा पूजा के साथ साथ जो है राम की भी पूजा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हेमिस महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूलिप महोत्सव की, सिकाड़ा महोत्सव की, खीर भवानी उत्सव, दास मोचे उत्सव, गुरेज उत्सव और बाहू मेला। ये सभी जो है जम्मू कश्मीर का मेला है। इस बाहू मेला की बात करते हैं तो इसमें जो है माँ काली की पूजा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है लद्दाख के बारे में। लद्दाख में बात करते हैं तो लद्दाख में जो है लोसर महोत्सव मनाया जाता है, और इसी के बाद जो है स्पेतुक गस्टर मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेमिस तसु की। तो हेमिस तसु जो होता है बौद्ध गुरु पद्म संभव के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हेमिस गोम्पा कारजोक। और उसके बाद बात करते हैं थिक्से गुस्टर और सिंधु दर्शन उत्सव, केमडे वांगचुंग महोत्सव और नरोपा उत्सव। ये सभी जो है लद्दाख का उत्सव है। नरोपा की बात करते हैं तो ये जो है हिमालय का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में जो है ड्रोन उत्सव, बसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव, सैड एक गुल फरोसन और भारत भाग्य विधाता उत्सव। ये सभी जो है कहाँ का है, दिल्ली का उत्सव है। तो इसमें हम बात करते हैं तो दिल्ली का निगरानी कैसे होता है, तो ड्रोन से होता है। तो ड्रोन से ड्रोन महोत्सव हो गया। और यहाँ पर जो है हमेशा बसंत रहता है, यानी बसंत उत्सव। यहाँ पर के सभी लोग जो होता है हैप्पी रहते हैं, यानी हैप्पीनेस उत्सव हो गया। और यहाँ पर जो है सभी लोग क्या करने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो सैर एक गुल फरोसन हो गया। ये सभी जो है दिल्ली के उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है चंडीगढ़ की बात करते हैं तो रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव और गुलदाउदी उत्सव। ये तो इसमें बात करने के लिए हम जो है चंडी माता को जो है क्या चढ़ाना चाहिए, रोज चढ़ाना चाहिए। रोज यानी कि गुलाब चढ़ाना चाहिए, कैक्टस नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कैक्टस से हो गया कैक्टस उत्सव, रोज से हो गया रोज उत्सव और गुलाब से हो गया गुलदाउदीसो उत्सव। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है कुछ क्वेश्चन, तो आइए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प उत्सव है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है फुलाइच उत्सव जो है एक तरह का फूलों का त्यौहार यानी फूल का उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन पशु मेला जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो नलवाड़ी जो मेला है तरह का पशु मेला है जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में जो है फूलदेई महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। तो खालसा पंथ की स्मृति में जो है बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मत्स्य महोत्सव जो है राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है। तो मत्स्य महोत्सव जो है राजस्थान के अलवर शहर में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर उत्सव जो है मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो लोसर महोत्सव जो है मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है राजगीर महोत्सव मनाया जाता है। तो राजगीर महोत्सव जो है बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जो है झारखंड में बसंत ऋतु के दौरान जनजातियों के रक्षक माने जाने वाले ग्राम देवता की पूजा में मनाया जाता है और साल के पेड़ों को उनकी शाखाओं पर नए फूल मिलते हैं मनाया जाता है। सरहुल उत्सव जो है बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन की, असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है। तो असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव जो है बिहू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है असम में बिहू त्यौहार वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। तो असम में जो बिहू त्यौहार है वर्ष में जो है 3 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है मणिपुर का याओसंग उत्सव जो है फिर इन द ब्लैंक्स दिनों तक चलता है। तो याओसंग उत्सव जो है 5 दिनों तक का चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, मेघालय का लोकप्रिय फसल त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मेघालय का लोकप्रिय त्यौहार जो है वांगला त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की,
की 13 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव जो है नोंगक्रेम उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन की। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की माड़ा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक तथा साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? जिसे हम बात करते हैं पावलकोट। तो पावलकोट जो है मिजोरम की माड़ा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संस्कृति और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया है सेकड़े नई। नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक जो है कितने दिन का जो है उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है? तो सेकड़े नई की बात करते हैं तो यह जो है 10 से 15 दिन तक का त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह त्यौहार नागालैंड द्वारा जो है 2000 में जनजातियों के बीच अंतरक्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। त्यौहार को पहचाने तो त्यौहार जो है हॉर्नबिल उत्सव है जो कि नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला जो है गंगा सागर मेला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोसर यानी नया साल के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला पहला त्यौहार कौन सा है? तो लोसर के बाद जो है स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।